सिधौली क्षेत्र के ग्राम बाड़ी में बने ठाकुर द्वारा मंदिर से एकाएक बाबा के गायब हो जाने से मचा हड़कंप। बाड़ी गांव में बने ठाकुर द्वारा में कुछ दिनों पहले एक वृद्ध महिला जयदेवी पत्नी रघुनाथ उम्र 75 वर्ष निवासी मोहल्ला कटरा बाड़ी सिधौली सीतापुर ने आरोप लगाया था कि बाबा ने प्रसाद में कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया, 10,000 रुपये ले लिया और दुष्कर्म किया। यह आरोप ठाकुर द्वारा के पुजारी पर लगाया था और अब बाबा एकाएक गायब हो गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया। जानकारी पाकर अपने बाबाओं के साथ पहुंचे बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी ने जानकारी ली तो वृद्ध महिला ने बताया कि हमारी मानसिक दशा ठीक नहीं रहती है। मानसिक दशा ठीक न होने के कारण हमने ठाकुर द्वारा मंदिर के पुजारी राम खिलावन के ऊपर प्रसाद खिलाकर बेहोश कर देने, 10,000 रुपये निकाल लेने और दुष्कर्म करने का जो आरोप था वह असत्य व निराधार है। अब हमारा मानसिक संतुलन ठीक होने के बाद पूरे होश हवास में यह लिखित पत्र दे रही हूं। इसी बीच वहां पर व्याप्त अतिक्रमण भी हटाया गया। इस मौके पर बनगढ़ के महंत संतोष दास खाकी, महंत बजरंग मुनि आदि साधु संत और कोतवाल राकेश सिंह, एसआई प्रवीण यादव सहित दल बल के साथ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट पंकज सिंह, भारत टीवी 20 सीतापुर। बाबा ये बताइए क्या सूचना मिली और आपको यहाँ आना पड़ा? देखो, यहाँ मुझे सूचना मिली कि ये पुजारी जो यहाँ रह रहा था तो गायब है अचानक। अच्छा, तो अचानक गायब है, क्यों गायब है? तो मैं यहाँ आया तो यहाँ मेन सिस्टम मुझे दिखाई दिया, इधर अतिक्रमण है, इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो पता लगा कि उस साधु के ऊपर पहले प्रसाद खिला करके उसके साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म करने का आरोप एक महिला ने लगाया जी। अच्छा, तो वो क्यों लगाया? तो महिला को मैंने वो बुलाया, भाई सभी साधु इकट्ठे हुए। हमने कहा देखो भाई, साधु नहीं मिल रहा है, वो गायब है, नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमने झूठा आरोप अनजाने में लगाया। 70-75 वर्ष की महिला है और मूल बात यह है कि वो क्षुब्ध थी महात्मा से कि भाई अतिक्रमण कर, यहाँ लेट्रिन तो बना लिया था रास्ते में। तो उन्होंने कहा मेन कारण जो यही है अतिक्रमण का ही है। अतिक्रमण बस। अच्छा, उसी कारण है। तो अब क्या बता रही महिला? कहीं हमारे साथ कुछ हुआ नहीं और मैं जान नहीं पाई, मैंने जो आरोप लगाया है वो गलत। अच्छा, तो अब बाबा का वहाँ पता नहीं चला? वो बाबा का पता नहीं चला। ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा ये है कि साधु, उसका सारा सामान यहाँ है, साइकिल, उसका बिस्तर, आसन, लंगोटी तक उसकी यहाँ, कमंडल तक है। अब साधु ऐसे में कहाँ गया? ढूंढवाया गया बहुत, और ढूंढने से क्या लग रहा है आपको? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई सुसाइड कर लिया हो उसने, कहीं कुएं में कहीं गिर गया हो जाकर के, जब ऐसी उसके ऊपर निरर्थक और बिना कारण उसके ऊपर ऐसा अपराध लगेगा जो साधु के लिए आजकल सबसे जघन्य अपराध है, तो ऐसा भी कर सकता है। क्या हो रहा है? आप लोग साधु लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? साधु तो एक बात है, एक शेर है, अपने जाने के ही निशाने पर, हर बेगाने के ही निशाने पर, आप माने न माने साधु है जमाने के ही निशाने पर। जो उठा उसने साधु को रगड़ दिया, समझ आई बात? तो इसलिए अब ये हमारी ये क्षमाशीलता, उदारता और जो विनय भाव है ना, यही सब का इसका कारण है। जब इसको छोड़ा जाएगा तब फिर जब हम भी इनके रूप में आएंगे तब दिक्कत होगी, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिपाटी के हम लोग बाबा लोग हैं, चक्कर। क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम महंत संतोष दास खाकी है। आपकी माता जी यही है क्या? जी। और ये एप्लीकेशन दिया था वो किसके कहने पे दिया था? अब ये मुझसे रोने लगी थी, कहने लगी, और ये कुछ होश में मतलब नहीं थी। इन्होंने जो बताया तो मैं जाकर के थाने में पहुंच गया, यहाँ पे आया, यहाँ से आगे आकर के थाने में पहुंच गया। तो उसके बाद में इनसे पूछा मैंने एक बार, तो ये बोली हाँ, दोबारा पूछ रहा हूँ तो ये बोली ना। तो मैं हाँ समझूँ या ना समझूँ, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। आप समझ नहीं पाए? जी, मैं समझ नहीं पाया। मैं वहाँ पर जाकर के ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। पप्पू। आप इनके कौन है? मैं इनका बेटा ही। कितने बेटे हैं इनके? 3। आप किस नंबर के? तीसरे नंबर। अच्छा। बाबा जी यहाँ जिन पर आरोप लगा है वो यहीं मंदिर पर रहते हैं? मंदिर पे रहते थे, अब कह रहे हैं कि 2 दिन से कल से गायब हैं। अच्छा। पता नहीं कहाँ है, ये नहीं पता सर। यदि उसके ऊपर झूठा आरोप न लगाते तो वो गायब। बाकी हम बस ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम हमारे पड़ोसी हो, हमारे अपने हो, हैं, हमें कोई कुंठा तुमसे नहीं है। माँ को समझा देना कि इस तरीके से किसी साधु पर आरोप प्रत्यारोप, तुम्हारे लड़के बच्चे बीवी घर परिवार सब कुछ है,
और हमारे पास केवल इज्जत है, और उसी पर तुम दाव खेलोगे तो कैसे कहा? सर तो कल भी सर के साथ में रहे, पूछ लीजिए बाबा कह रहे नहीं, मतलब बस बता दें, ठीक है। और ऐसे से कल भी मैं कुछ रिपोर्ट मतलब ऐसी कुछ लिखित में नहीं दिया मैंने। अब जो मतलब उसमें लिखा था, किसी ने फोटो खींच लिया, पेपर में दे दिया, तो किसी ने नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा। हाँ मतलब अभी माँ ने जो लिखाया, जब माँ है अब जो बोलेंगी वो तो करना ही है। बेटा अब उस चीज़ को कोई आपस में एक दूसरे प्यार से समझा रहा है तो जो बहुत विवादित है तो रे बनी संतोष साहब क्या होता है। फिर तुम एक किसी साधु को देखते ना बेटा, उस साधु की तरफ मतलब अगर वो तुम्हारे सामने गुजरता तो ऐसे आप कर लेते, साधु मत दे। उनको बता रहा हूँ, अगर आप अभी नहीं बैठे हो तो एक चीज़ स्थिति ये समझ लीजिए आप कि अगर जैसे साहब भी बैठे हैं ना, इतना प्यार से आप समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर कोई संत आपके कारण ऐसा हुआ है, आपकी कोई जानकारी है, तो वो ना किसी संत को सूचित करना, साहब के नंबर पे किसी दूसरे नंबर सूचित करवा देना, न कि साहब के नंबर पे या आपके हल्के कोई सिपाही किसी दूसरे माध्यम से करवा देना। क्योंकि देखिए एक संत अपना सर्वस्व त्याग करके जो है परिवार त्याग करके संत बनता, आप लोगों के लिए लड़ रहा है। और आप ही लोग थोड़ा जमीन के लिए अगर कोई संत रहेगा तो इसका विकास ही करेगा, वो आप ही को उपयोग आएगा, क्यों साथ में लेकर चला जाएगा है? ना तो उसका भाई आके इसका यूज करेगा, ना बाप यूज करेगा, करोगे आप ही लोग, सामाजिक लोग यूज करोगे। और आप ही लोग जब ऐसे करोगे संत बेचारे क्या करेंगे? इस अवस्था में भी मैं खड़ा रहता हूँ, नहीं खड़ा रहता हूँ, हर अवस्था में खड़ा रहता हूँ। और एक चीज ये है कि साहब है हमारे आदमी साहब के सीनियर है, माता जी को कुछ प्रसाद खिला के और 10,000 रुपए ले लिए हैं और एक पायल लिए हैं। हाँ। और मतलब कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। हाँ। तो फिर ये लोग उसके बाद थाने चले गए, कुछ एप्लीकेशन दिया जाके। फिर बाबा जी को शायद पुलिस वालों ने बुलवाया था, तो हम लोग लेके गए थे थाने में। तो वहाँ पे कुछ पूछताछ फिर बात करके फिर बाबा जी को भेज दिया था यहाँ। और कल से बाबा जी फिर यहाँ से गायब हो गए, मिले नहीं। बताया कि मेरी मानसिक स्थिति नहीं ठीक थी, तो मैंने गलत बोल दिया। तो बाबा को खोजने के लिए क्या हो रहा है? अब बाबा जी खोजने के लिए महंत जी ने कहा है पप्पू से, इनके लड़के से, कि भाई हमको बाबा जी ला के दो, कहीं भी मैं ढूंढो। 3-4 दिन का टाइम दिया है इनको। प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में 2 दिन पहले आया। अच्छा। अपना एक कार्यक्रम था सिरौली में, शौर्य दिवस का जी। तो बाबा जी उसके बाद कार्यक्रम के बाद हम लोगों को मिले और कहे कि हमारे ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया गया है और बगल में लैट्रिन का टैंक बना है। काहे का इल्जाम लगाया गया है? बाबा जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि एक महिला है यहाँ की, हाँ। तो उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा जी ने हमको प्रसाद दिया और प्रसाद में नशीला पदार्थ मिला करके हमको बेहोश कर दिया। हमारी एक पायल और 10,000 रुपये हमारे लेकर के अच्छा। बाबा जी फरार हो गए और हमसे छेड़छाड़ की। फिर इस प्रकार का आरोप लगाया। उसके बाद हम लोग थाने गए, वहाँ महिला भी थी, उनसे बातचीत हुई, लेकिन उनकी बातचीत से लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। और आज जब हम लोग यहाँ आए तो कहा कि हमसे गलती हो गई और हम समझ नहीं पाए, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो है वो सब कुछ झूठ। यहाँ एक बार और ऐसा प्रकरण आ चुका है। एक बार हिंदू लड़के ने यहाँ पे बाथरूम की थी, हम लोग आए थे, तो उससे भी बातचीत हुई थी। तो यहाँ पे जो अकबर शासन काल में जिस प्रकार अकबर महाराणा प्रताप से कभी लड़ने नहीं गया, वही रणनीति यहाँ चल रही है। अच्छा। या हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये है ये मंदिर की जमीन है और सार्वजनिक रास्ता है, उसके लैट्रिन का टैंक बना के रखे हैं, लैट्रिन बनाए हैं, छप्पर डाल के रखे हैं। इसी को हटाने के लिए बाबा जी ने कहा था और कहा हम पैमाइश करवाएंगे। पैमाइश एक दिन कहे, आज कहे कि पैमाइश कराएंगे, दूसरे दिन ऐसा आरोप लगा दिया जाएगा।